जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, एनटीपीसी 2020 में और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सारे शिफ्ट का ऑनलाइन जी के आ गया है, जो कि एसके झा सर का न्यू बुक आ गया है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं तो ज़रूर खरीदिएगा। अगर इसका ऑनलाइन जी के आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक पार्ट यानी 2 वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए। आज हम जो कि वीडियो 3 लेकर आए हैं, यानी पार्ट नंबर 3। अगर आप लोग एसपीडी जो कि 124 शिफ्ट का क्वेश्चन ऑनलाइनर है, अगर उसका वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि वीडियो डाला हुआ है, ज़रूर देखिएगा। आज हम एसके झा सर का सॉल्व करेंगे। इस बुक को आज हम जो कि 19 जनवरी से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा के चैनल से जुड़ जाइए। और 100 जो कि 35 शिफ्ट का अगर आप लोग PDF पढ़ना चाहते हैं एनटीपीसी का, तो हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, जहाँ से ज्वाइन करके आप लोग जो कि इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जो कि लिंक जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे उससे पहले जितने भी नए दोस्त हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बनाया गया है, तो जल्दी से आप लोग जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 19 जनवरी 2021 का जो कि सारे शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था ग्रीन हाउस गैस को जो कि कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन का जो कि डिटेल्स भी दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता? तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जो कि गौरव सोलंकी जीता। तो आंसर गौरव सोलंकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो काकतीय वंश का अंत जो है तुगलक वंश ने किया था, जबकि इसका शासन 1320 से 1413 तक रहा, जो कि सबसे लंबा शासक तुगलक वंश का ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट या पारदेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राज्यसभा में विधान परिषद जो है 169 अनुच्छेद के तहत जो कि उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो 2020 का बैडमिंटन एशिया जो कि मनीला फिलीपींस में जो कि आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुकी बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबरक उत्पादन में प्रथम राज्य? तो अबरक उत्पादन में प्रथम राज्य जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ उत्पादन में प्रथम देश? तो गेहूँ में प्रथम देश चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, CLI का फुल फॉर्म? तो इसका जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात झेम्बेजी नदी पर स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और डेली वीडियो नहीं आते हैं लेकर आते हैं तो इसके लिए सॉरी, इसमें आप लोग भी गलती करते हैं। आप लोग सपोर्ट दोस्तों नहीं करते हैं, इसलिए डेली जो कि वीडियो नहीं आ पाता है, तो सॉरी। आप लोग अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डेली जो कि वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो जल्दी से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपना राय नहीं बताना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन है, देखिए भारत का प्रथम वायसराय? तो भारत का जो कि प्रथम वायसराय था वो केनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो व्यापकता का सिद्धांत जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग का गठन जो कि 1919 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो वृद्धि के लिए जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होता है। तो आंसर अग्र पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित सतह मार करने वाली इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 और अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि COP26 कहाँ पर होगा? तो COP26 जो है वो ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में होगा। तो आंसर स्कॉटलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत गाँव को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो आंसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा के तहत जो कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2018 में फ्रेंच जो कि गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से GSAT-11 को जो कि लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य जो कि शामिल है? तो एजेंडा 2030 में यानी 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? तो चेन्नई जो कि सबसे बड़ा स्टेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2019 में जो कि महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी नहीं है? तो शास्त्रीय संगीत जो कि ध्रुपद, ख्याल, धमार ये सब नहीं है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय से जो कि शैली है, जबकि ये सभी नहीं है। जो कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा ये सभी शास्त्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवासवदत्त किसके द्वारा जो कि रचित नाटक है? तो महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृति नाटक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से 19 की अवधि के 7वीं यानी MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो 7वीं MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार मिला वो तेलंगाना राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण राव को मिला। किसको? तो प्रवीण राव को स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपिग्राफी में जो कि अध्ययन किया जाता है वो होता है शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट है देखिए, एमपी-लेड्स योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना के द्वारा संसद अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+C यानी कॉपी करना, जबकि पेस्ट करना Ctrl+V से पेस्ट करते हैं और कॉपी Ctrl+C से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डायरेक्टर ऑफ IMF रिसर्च डिपार्टमेंट एंड द इकोनॉमिक काउंसलर ऑफ द फंड। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो गीता गोपीनाथन हो जाएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो एलिफेंटा गुफा को जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है? तो पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था? तो राजगिरी से जो कि पाटलिपुत्र यानी शिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो मनके बनाने की जो कि कारखाना लोथल और चनहुद्रो से मिला है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मनोज दास को जो कि पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 के लिए किसे मिला है? तो कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण यानी श्री छन्नू लाल मिश्रा को मिला है। तो छन्नू लाल मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? तो बराक के निर्देशक यानी राजा रमन्ना थे। तो आंसर राजा रमन्ना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो कि अलग हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट के कारण जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये पार्ट जो कि डेली अब जो कि वीडियो आना चाहिए या नहीं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए इस स्टैटिक जीके जो कि है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 दिया गया। गूगल किस कंपनी संबंधित है? तो अल्फ़ाबेट इंक से जो कि गूगल संबंधित है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च हुई थी? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था। श्वेत क्रांति संबंधित है जो कि वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए दोस्तों 20 जनवरी 2021 का क्वेश्चन, जो कि सारे जो कि क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टकला माकन जो कि मरुस्थल कहाँ पर है? तो टकला माकन मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है, तो आंसर चीन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई? तो आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार जो कि जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप जो था वो सिसिली द्वीप था, तो आंसर हो जाएगा सिसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फिलीपींस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान, अगर केंद्रीय चावल की बात करें तो कटक उड़ीसा में हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो फिलीपींस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस और केंद्रीय कटक उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथर पेंसिल उपन्यास के लेखक, तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर विभूषण बंदोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह जो कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम जो कि मेक्सिको से होता है, तो आंसर मेक्सिको हो जाएगा। 2007 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और अल्बर्ट अर्नोल्ड गोर जूनियर को मिला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे विकसित की थी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने विकसित किया था, तो आंसर डेनिस रिची हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? तो टिटिकम एस्टिवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो होमोसेपियंस शब्द जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था, तो कार्ल लिनियस इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के यानी नीति आयोग के CEO तो अमिताभ कांत हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक RBI के गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास जो कि अक्टूबर 2020 तक गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL में सर्वाधिक रन स्कोर यानी ऑरेंज कप किसे मिला? तो KL राहुल को मिला। नेक्स्ट IPL में सबसे ज़्यादा विकेट जो कि लिया था वो कागिसो रबाडा लिया था सबसे ज़्यादा विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया गया था? तो पेंशन योजना अटल पेंशन योजना को 2015 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस योजना को 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री यानी मोदी द्वारा शुरू की गई। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? तो इंडिया गेट का जो कि डिजाइन किया था लुटियंस ने किया था। किसने किया था? लुटियंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सुपर कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है? सुपर नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क को सुपर नेटवर्क कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट जो कि 1917 कोलकाता अधिवेशन में बनी थी, तो आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा।
देखिए, ग्रह की गति के नियम किसने दिया? तो ग्रह गति के नियम केपलर ने दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस कारण से हुआ था? तो काकोरी कांड के कारण जो कि रामप्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी की सज़ा हुआ था। भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट हो जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश तो ब्राज़ील हो जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन में भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? तो भारत में कुल 7 जो कि नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीपरम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो आंसर राजराजेश्वर मंदिर जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उस समय इसका मुख्यालय। तो 1923 में जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का स्थापना यानी वियना में हुआ था। ICPC का वर्तमान जो कि मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। यक्षगान का लोक नृत्य जो कि यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च हुआ? तो इसरो का GSAT 31 जो कि लॉन्च हुआ। वनोन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया? तो बंगारी मथाई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन के संस्थापक थे। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? तो ताजमहल को 1983 में जो कि शामिल किया गया था। काला पानी किस जेल का नाम है? तो सेलुलर जेल जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप कि में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप मलयालम भाषा बोली जाती है। अप्रैल 2019 में इसरो द्वारा इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइज कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? तो हेबियस कॉर्पस, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ है? तो आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम क्रिकेट क्लब यानी कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब का स्थापना 1792 में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब यानी 1760 के दशक में हैम्बल्डन में स्थापित हुआ था। विश्व प्रसिद्ध मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का स्थापना 1787 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी, जिसके सचिव यानी मोतीलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया? तो आंसर दीक्षा ई लर्निंग पोर्टल के तहत जो कि परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित प्रथम आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता इसका जो कि आंसर हो जाएगा। दलित पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने जो कि पृथक निर्वाचन की मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल जो कि ट्यूबरक्यूलस कंट्रोल प्रोग्राम यानी टीबी दिवस कब भारत में लॉन्च हुआ? जो कि प्रथम बार टीबी कब लॉन्च हुआ? तो 1962 को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के स्वराज शक्तिकरण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो स्वयं सहायता योजना को जो कि शुरुआत किया गया महिलाओं को स्वराज यानी स्वरोजगार के लिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज यानी SK झा सर का ये सीरीज जारी रहे तो जल्दी से आप लोग कमेंट बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग अभी तक SPD जो कि 124 शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं ऑनलाइन तो सभी वीडियो बना हुआ है, जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और सारे ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर चाहते हैं इसका जो कि अगला वीडियो भी आए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए कि अगला जो कि पूरा पार्ट जो कि ख़त्म होना चाहिए या नहीं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है देखिए 21 जनवरी 2021 का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा?
तो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि भारत में होगा, तो आंसर भारत हो जाएगा। देखिए IBRD विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 27 दिसंबर 1945 को IBRD विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। SBI का पूर्व नाम, तो SBI का पूर्व नाम जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जबकि इसको 1955 में SBI कर दिया था। इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में SBI किया था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है, तो हिंदी जो कि 343 अनुच्छेद में है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा जो कि पंचायती राज की स्थापना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो K2 हो जाएगा जो कि हिमालय की दूसरी सबसे यानी वो सर्वोच्च चोटी है, तो K2 इसका जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, तो स्थायी मेमोरी जो होता है वो पावर सोर्स बंद है, यानी हटाने पर भी डेटा सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था, तो ब्रिटिश क्राउन 1858 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। UNO को प्रथम महासचिव कौन थे, तो UNO को प्रथम महासचिव जो कि ट्रिगवेली था, तो ट्रिगवेली का जो कि आंसर हो जाएगा। 2019 कोपा अमेरिका विजेता, तो ब्राज़ील हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया, तो 51 से 56 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था, तो इल्बर्ट बिल के समय वायसराय लॉर्ड रिपन था, तो आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा, तो कर्नाटक के मैसूर महल पर जो कि वाडियार राजवंश का शासक रहा, तो वाडियार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट्स दिल्ली से किसके मध्य चलाई थी, तो दिल्ली से जो कि स्पाइसजेट ऑपरेट्स की भी चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो धूसर क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE का मुख्यालय, तो आंसर मुंबई हो जाएगा। NSE का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है, तो कोलकाता का ताजमहल विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा सूची से संबंधित है, तो विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति के लिए जो कि रेड डाटा सूची संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा वो दक्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में CGI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो बनी कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति SA बोबड़े थे, तो आंसर SA बोबड़े हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म, तो DDL का फुल फॉर्म जो होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के समय भारत का गवर्नर यानी इस समय गवर्नर कौन था, तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो किया था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम, तो मुंशी प्रेमचंद का जो कि मूल नाम था वो धनपत राय था, तो आंसर धनपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, तो मिश्रित कृषि जिस खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो, तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बैबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर, तो चार्ल्स बैबेज द्वारा विकसित जो कि प्रथम कंप्यूटर था एनालिटिक इंजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया, तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। देखिए CPU के प्रमुख 3 घटक, तो CPU के प्रमुख 3 घटक होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध जो कि बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में
कौन सा मिलिट्री जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा GSAT-7A जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो कि झींगा उत्पादन से संबंधित है, जो कि हंग हे संबंधित है। पीली जिसको हम तेलहन भी कहते हैं, पीली क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 मेंस एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सौरभ घोषाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग होते हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित था। तो मूल में 395 अनुच्छेद और 22 भाग था, जो कि उस समय जो कि 8 अनुसूचियाँ थी और इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं। इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में देखिए 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग में विभाजित है। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? तो ट्रेन 18 जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना होता है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो सबसे पुरानी मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो अटलांटिक में ओजोन छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्टॉल्ड बल्क ईमेल जो कि अवांछनीय बल्क ईमेल होती है तो स्पैम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है जिसका शुरुआत तो जो कि सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा द्वारा 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। तो मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ यानी 2014 को हुआ था। मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। आदि क्रांति किस शब्द से संबंधित है? तो आदि क्रांति जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। HTML का आविष्कारक जो था बर्नेस ली था। बर्नेस ली जो कि HTML का आविष्कारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो कि कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। पद्म भूषण 2020 खेल क्षेत्र में किसे दिया गया? तो पद्म भूषण जो कि PV सिंधु को दिया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो कि मनाया जाता है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु चित्तरंजन दास संबंधित है। विश्व भारत यानी विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1921 में जो कि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेटली रिचर्ड एटली किस कमीशन के साथ भारत आए थे? तो भारत जो कि साइमन कमीशन 1928 के तहत जो कि एटली भारत आए थे। राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो जयपुर सिटी में होली पर जो कि हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। एगमार का हेड ऑफिस कहाँ है? तो फरीदाबाद में जो कि एगमार का हेड ऑफिस है। अल्पसंख्याकों को शैक्षणिक संस्थान चालू करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अल्पसंख्या जो कि 30 के तहत शैक्षणिक संस्थान यानी चालू करने का अधिकार है। यानी कोई भी यानी शिक्षक जो कि अपना कोचिंग संस्थान चला सकता है अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन जो कि नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किस नदी को जोड़ती है? तो गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ती है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना जो कि रूस के संविधान से लिया गया। अमृतसर का पहले क्या नाम था? तो अमृतसर को जो कि पहले हम यानी हिस्टोरिकली
नान या रामदासपुर के नाम से भी जानते हैं। देखिए कौन सा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है, तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसियन, स्पेनिश, ये सभी जो कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि मौलिक अधिकार संबंधित है। समानता और समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 के बीच स्थित है। शोषण के अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 से 30 है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में स्थापित यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आंसर गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है, तो सबसे कम घनत्व जो कि बाहरी मंडल का होता है। सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोगी पर मार्च 2019 में भारत और किस देश के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ऑस्ट्रिया पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.R. रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार कब मिला, तो 2009 में जो कि A.R. रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो इसको याद रखिएगा 2009 हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा इस सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो गृह मंत्रालय द्वारा जो कि इस सहज पोर्टल को लॉन्च किया गया। पशु कल्याण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य और मत्स्य के तहत जो कि पशु कल्याण बोर्ड जो कि आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कल्याण बोर्ड जो कि विकास बोर्ड का स्थापना 2019 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो कि न्यू है। तो पशु कल्याण विकास बोर्ड का स्थापना 2019 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को 6,000 रुपये की राशि किस योजना के अंतर्गत दी जाती है, तो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो कि 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के द्वारा किया गया। क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सी कुंभ का मेला लगता है, तो उज्जैन का जो कि कुंभ का मेला लगता है। पेटा इंडिया का स्थापना तो 2000 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ये संस्था पशु अधिकारी के लिए जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय ने किस ब्रिटिश अधिनियम का विरोध किया था, तो साइमन कमीशन को जो कि लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश के किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के युद्ध के बाद जो कि ब्रिटिश भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु सीमा तक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लगता है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो कि 18 से 70 वर्ष तक 2 लाख दुर्घटना बीमा मिलता है। नेक्स्ट है, कालाजार किसके कारण होता है, तो एक कोशिकीय परजीवी लिस्मीनिया के कारण कालाजार होता है। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला, तो पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में छन्नू लाल मिश्रा को मिला। देखिए नेक्स्ट है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिक्किम को 22वें राज्य जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यानी 22वां राज्य दर्जा दिया गया। 1975 द्वारा सिक्किम को जो कि देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पॉलिसी ऑफ परमानेंसी यानी पॉलिसी ऑफ परमानेंसी किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय का पूरा नाम, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी हो जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म, तो आयुर्वेदिक योगा यानी न्यूट्रोपैथी यूनियन सिद्धार्थ एंड होम्योपैथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तसांगपो सिंह थिंग किस नदी के अन्य नाम है, तो ये सभी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का प्रयोग होता है, तो कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सा है, तो 6degree.com जो कि प्रथम सोशल मीडिया वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा को जाना जाता है, तो चांद बीबी को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में फहराया था।
अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? तो इथियोपिया का पुराना नाम जो कि अबिसिनिया है। सागा 220 क्या है? तो सागा 220 जो कि सुपर कंप्यूटर है। केरल में ओणम पर्व पर किया जाने वाला फेस्टिवल स्पोर्ट? तो अरानुमुला नौका दौरा हो जाएगा, जो कि ओणम पर्व ओणम पर्व पर किया जाने वाला फेस्टिवल अरानुमुला नौका दौरा हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो आनंद मत से लिया गया। सबसे पहले गांव में 1937 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो फैजपुर में हुआ। अक्टूबर 2020 तक वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो अक्टूबर 2020 तक वर्तमान में 448 जो कि अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विजय स्टैच्यू कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा स्टैच्यू है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? तो डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फीफा 2022 कहाँ पर होगा? तो फीफा 2022 जो कि कतर में होगा। अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण जो कि किया जाता है? तो अजंता गुफा में भीतरी चित्रकला जो कि किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, CSIR का फुल फॉर्म? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU का फुल फॉर्म? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्य टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के यानी सेनानायक थे? तो 1857 के सेनानायक थे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर? तो परम 8000 जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। गुजरात का प्रथम फील्ड साइट कौन सा है? तो अंकलेश्वर जो कि गुजरात का प्रथम फील्ड साइट है। 1973 में केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित तैरता हुआ विद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो तैरता हुआ विद्यालय जो कि मणिपुर यानी लोकटक झील में, जिसका नाम है लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जो कि श्रीनगर में डल झील में है, यानी तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर के डल झील में स्थित है। पद्मावत के लेखक? तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है? तो जनवरी 2021 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत जो कि 8 बार जो कि अस्थायी सदस्य बना है, तो आंसर 8 बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र? तो नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन के लिए किसने नियंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने जो कि नियंत्रित किया था। स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी? तो दामोदर नदी पर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि इसको 1948 में अस्तित्व में आया था, यानी दामोदर नदी घाटी 1948 को अस्तित्व में आया था। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त? तो विक्रम दुरई स्वामी हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश में उच्चायुक्त है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो विद्युत कनेक्शन से सौभाग्य योजना संबंधित है, जबकि इसका शुरुआत 2017 को दिल्ली में हुआ था। अप्रैल 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? तो ईस्टर पर जो कि आतंकी हमला हुआ था वो श्रीलंका में स्थित है। तो ईस्टर जो कि श्रीलंका में स्थित है। निर्भय क्रूज मिसाइल का मार्ग क्षमता रेंज कितनी है? तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो कि सबसे अधिक है। गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 हो जाएगा। मॉडेम किसके कनेक्ट होता है? तो मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर के टेलीफोन कंप्यूटर का प्रयोग मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए जो कि मॉडेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 0 सदस्य थे, यानी कोई भी सदस्य जो कि भारतीय नहीं थे। 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और 1927 में जो कि वहां से चला था और 28 में भारत पहुंचा था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था। किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग से मुक्त करना था? तो सेतु भारतम योजना के तहत जो कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेल क्रॉसिंग से मुक्त करना था।
इसका लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेल क्रॉसिंग से मुक्त करना था। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया, तो इसका जो कि रंगनू भेज दिया गया। चलिए इसका जो कि क्वेश्चन थोड़ा अल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किमी ऊंचाई पर स्थित है, तो अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी से 400 किमी पर स्थित है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। पंपास सवाना किसके उदाहरण है, तो घास के उदाहरण है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। काली यानी इलेक्ट्रिक एक्सीलरेटर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो काले जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया। खिलाफत आंदोलन कौन से देश की देन है, तो तुर्की की देन है। सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया था, तो बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी मेमोरी काम करती है, तो कंप्यूटर में विद्युत पावर धारा डिस्कनेक्ट करने पर डेटा डिलीट नहीं होता है, जो कि स्थायी मेमोरी में डेटा डिलीट नहीं होता है। NCSM का फुल फॉर्म, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस यानी मॉसिमस हो जाएगा। नेक्स्ट है, IDN का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। कैलाशी सत्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो कैलाश सत्यार्थी समाज सेवी के क्षेत्र में कार्य करता है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो कुडनकुलम पावर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला, तो भूपेन हजारिका, नाना देशमुख, प्रणब मुखर्जी को मिला। 2019 में मैन बुकर प्राइज जो कि विजेता, तो द टेस्टामेंट जो कि बुकर पुरस्कार विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो कि जेनेवा में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हो जाएगा। भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया, तो मई 2007 में जो कि नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया। नेक्स्ट है, IPAB का फुल फॉर्म, तो IPAB का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप्लाइड बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था ग्रामीण विकास संबंधित नहीं है, तो शहरी विकास ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागातामारू कांड किससे संबंधित है, तो 1914 यानी 23 मई 1914 संबंधित है। केंद्र सरकार किसके वस्तुओं को जो कि MSP तय करती है, तो भारत सरकार साल में 2 बार यानी 23 कमोडिटीज की कीमत निर्धारित करता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर होती है, तो भारत में सर्वाधिक जो कि जैव विविधता होता है ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाटी में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो खेलों से संबंधित है। खेल प्राधिकरण यानी कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कोच को जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पास किसे भेजा था, तो राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी के पास भेजा था। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल 360 के तहत जो कि लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में किसके द्वारा 1860 में जो कि लागू किया गया, तो भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में थॉमस बंगबिंगटन मैकाले के समय में लागू किया गया था, तो मैकाले इसका आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 को हुआ। दांडी मार्च जिसे नमक यानी दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध किया गया था, जबकि समन्वय कानून भंग कार्यक्रम था। संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है, तो 368 में जो कि संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल ने जो कि शालीमार बाग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और US जो कि स्थायी सदस्य है। कौन सा राष्ट्र समुद्री मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो तमिलनाडु जो कि समुद्री मछली का सबसे उत्पादन करता है अधिक। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो एल्प्स पर्वतमाला जो कि पूर्णतः यूरोप में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है एल्प्स पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रेट का क्या अर्थ है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की वायुमंडल परतों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम। तो प्रथम क्षोमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयनमंडल और सबसे बाद यानी बाहरी मंडल। सबसे पहले क्षोमंडल और सबसे अंत में बाहरी मंडल हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 जो कि सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली मिसाइल है, जबकि इसकी मारक क्षमता 5500 किमी होता है। कंप्यूटर को दिए गए जाने वाले निर्देशों या समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर कमांड कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए किस समिति का गठन होता है? तो राष्ट्रीय समिति का जो कि गठन होता है। दोस्तों 27 जनवरी 2021 का क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए नहीं, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर जो कि 1500 लाइक और 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग जो कि 1000 सब्सक्राइब दोस्तों पूरा कीजिए। चैनल न्यू है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ये चैनल सिर्फ रेलवे स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है, तो रेलवे वाले सभी रेलवे वाले सभी स्टूडेंट यानी सारे स्टूडेंट, मेरा कहना था कि सारे स्टूडेंट इस जो कि चैनल को शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और रेलवे से जुड़े रहने के लिए हर नोटिस आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर यानी प्राप्त कर सकते हैं, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम जो कि ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।